वेलकम टू विदिस्ता क्लासेस। आज का टॉपिक है इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़। जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास बहुत सारे घर हैं और इन्हीं घरों में रहने वाले लोग हमारे नेबर्स बन जाते हैं। कुछ नेबर्स तो हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बुरे। वैसे ही इंडिया के भी अपने कुछ नेबर्स हैं जिनके साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं और नहीं भी। इंडिया ने अपने नेबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेनलैंड नेबर्स और सी नेबर्स में। मेनलैंड नेबर्स में आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। और सी नेबर्स में आते हैं श्रीलंका और मालदीव्स। क्वेश्चन ये है कि हमारे नेबर्स की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो चलिए देखते हैं। पहली कंट्री जो इंडिया के साथ नॉर्थ में अपने बॉर्डर को टच करती है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान नॉर्थ से लेके वेस्ट तक अपने बॉर्डर को टच करता है। उसके बाद जो कंट्री है वो है नेपाल। और नेपाल के बाद जिस कंट्री के बारे में हम बात करेंगे वो है भूटान। भूटान के बाद जो कंट्री इंडिया के बॉर्डर को टच करती है चाइना। चाइना नॉर्थ से लेके ईस्ट तक इंडिया के बॉर्डर को टच करती है। ईस्टर्न साइड में म्यांमार अपने बॉर्डर को टच करती है जिसका ओल्ड नेम बर्मा था। और लास्ट है बांग्लादेश। ये थे हमारे मेनलैंड नेबर्स। सी नेबर्स में हमारा पहला है मालदीव्स और सेकेंड है श्रीलंका। ये थे हमारे सारे नेबर्स। अब हम जानेंगे एक एक करके हमारे नेबर्स को। हमारा पहला नेबर है पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया के साथ नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक अपनी बॉर्डर को टच करता है। इसमें 2 यूनियन टेरिटरीज और 3 स्टेट्स है। न्यू मैप के हिसाब से लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग यूनियन टेरिटरीज है। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये वो सब जगह है जो पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करती हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की टोटल लेंथ 3323 किलोमीटर्स है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हमेशा से ही 1947 के बाद से काफ़ी डिस्प्यूट्स रहे हैं, जैसे सरग्रीक और पाकिस्तान टेररिज्म को लेकर। हमारी नेक्स्ट कंट्री है अफगानिस्तान। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो लास्ट एरिया है वो जाकर अफगानिस्तान को टच करता है। दोनों के बीच की लाइन को हम डूरंट लाइन कहते हैं और जिसकी लेंथ 106 किलोमीटर है। अब हमारा जो नेक्स्ट कंट्री है उसके बारे में हम देखते हैं जो कि है नेपाल। नेपाल जिन जिन स्टेट्स को टच करता है आइए उनके बारे में देखते हैं। पहली है उत्तराखंड, दूसरी है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है वेस्ट बंगाल और लास्ट है सिक्किम। नेपाल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। नेपाल एक लैंडलॉन्ग कंट्री यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ देश और एक बफर स्टेट यानी कि 2 बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश और बॉर्डर लेंथ है 1751 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट कंट्री है भूटान। भूटान भी एक लैंडलॉक कंट्री यानी कि इसके चारों तरफ से भी अलग अलग देश हैं और ये लैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म्स कहा जाता है। इसकी बॉर्डर लेंथ इंडिया के साथ 699 किलोमीटर की है। अब देखते हैं किन किन स्टेट्स के साथ भूटान अपना बॉर्डर को टच करता है। पहली है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है असम, फिर है सिक्किम और फिर है वेस्ट बंगाल। मैप के हिसाब से देखें तो वेस्ट बंगाल का अपर पोर्शन भूटान के साथ अपने बॉर्डर को टच करता है। जिस नेक्स्ट कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है चाइना। चाइना इंडिया के साथ जो बॉर्डर लेंथ बनाता है वो है 3488 किलोमीटर्स का। अब हम देखेंगे कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स चाइना के साथ अपने बॉर्डर को टच करती हैं। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसके बाद आती है हिमाचल प्रदेश, फिर आती है उत्तराखंड, उसके बाद आता है सिक्किम और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अरुणाचल प्रदेश। चाइना के साथ भी इंडिया के काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स देखे गए हैं। जब चाइना डोकलाम में अपने आप का स्टैंड ले रहा था तो इंडिया ने भूटान का साथ दिया था। अब हमारी नेक्स्ट कंट्री है बांग्लादेश जिसके साथ बॉर्डर लेंथ है 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश जिन जिन स्टेट्स को टच करता है उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है त्रिपुरा, उसके बाद है मिज़ोरम, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है असम, उसके बाद है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का ही पार्ट था पहले बांग्लादेश 1947 से। 1947 के बाद ये पाकिस्तान का पार्ट बन गया और इसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहने लगे। लेकिन 1971 इंडो पार्क में ये एक नई कंट्री अनाउंस कर दी गई। हमारी नेक्स्ट कंट्री है म्यांमार। म्यांमार इंडिया के साथ ईस्टर्न साइड में अपना बॉर्डर टच करता है।
म्यांमार और इंडिया के बीच में काफ़ी सारी हिल्स प्रेजेंट है। जिन जिन स्टेट्स को म्यांमार के बॉर्डर टच करते हैं वो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये थे हमारे मेन लैंड नेबर्स। सी नेबर्स में हमारा पहला नेबर है श्रीलंका। सबको पता है रावण सीता जी को हरण कर श्रीलंका ही लेकर गए थे। अब हम जानेंगे श्रीलंका के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। श्रीलंका और इंडिया के बीच में है पाक स्ट्रेट, लेकिन उससे पहले आता है एक छोटा सा आइलैंड जिसको हम कहते हैं पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड में ही है रामेश्वरम और पंबन ब्रिज भी है जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है। उसके बाद है मालदीव्स। मालदीव्स है अरेबियन सी में। ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि कोरल आइलैंड की तरह माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू विदिस्ता क्लासेस।